मैथ्स एजुकेशन। आज हम परसेंटेज की वर्कशीट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट 4 में हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले थोड़े रूल पता होने चाहिए। प्रिंसिपल डिनोट होता है पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर एंड टाइम इज टी। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज एस आई एंड अमाउंट इज ए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी इट्स अ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ए इट्स अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, प्रिंसिपल इज ₹600, टाइम इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का हमने लिख लिया, प्रिंसिपल इज टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। इसका रूल है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे 100 आया, इट्स 10%, तो ये परसेंट का 100 लग जाता है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी इट्स 600 इंटू आर इट्स 10% इंटू टी इट्स 2, और ये 10% का ही नीचे 100 लग जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 10 2 ज़ा 20 एंड 20 6, ₹120। सिंपल इंटरेस्ट इज ₹120। नेक्स्ट लिखते हैं। बी पार्ट हमने लिख लिया, प्रिंसिपल इज ₹60, 500, टाइम इज 1 करेक्ट 1/2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, 2 1 2 प्लस 1 इज 3/2 सिमिलर है। हम इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करने में इजी हो जाता है। फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इज 65, 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड टाइम इज 3, तो 3/2 एंड सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 100 हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 ज़ा 10, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा। 5 3 ज़ा 15 एंड 65 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75, इट्स 5 एंड 7, 15 6 टाइम इज 90, 90 प्लस 7 इज 97। ₹975 इज सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सी पार्ट भी हमने लिख लिया, प्रिंसिपल इज ₹1280, टाइम इज 2 करेक्ट 1/2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 करेक्ट 3/4%। हम पहले से चेंज कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज 5/2 years एंड 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11/4%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लिख लिया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसकी वैल्यू भी लिख ली है, 1280 इट्स प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/2 year एंड टाइम इज 11/4 ईयर्स में ही है। एंड यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज का 100 लगा लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 11 8 ज़ा 88। सिंपल इंटरेस्ट आया ₹88 निकल करके। हमें इसमें अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 88, इसमें ऐड कर देंगे हम जो प्रिंसिपल अमाउंट था, 1280, तो ₹1368 जो अमाउंट निकल कर आया है। सिंपल इंटरेस्ट इज ₹88 एंड अमाउंट इज ₹1368। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डी पार्ट है, प्रिंसिपल इज ₹2600, टाइम इज 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 करेक्ट 1/2। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 इज 11/2%। रूल लिख लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं, पी इट्स 2600 मल्टीप्लाइड बाय आर इट्स 11/2 एंड टाइम इज 3 years अपॉन में 100। परसेंटेज का ये हट करके नीचे 100 लग जाता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाइड बाय 13
सो 13 को 33 से जब मल्टीप्लाई करा सो रुपीज़ इज़ 429. सो ये सिंपल इंटरेस्ट है. अब हमें अमाउंट निकालना है. सो अमाउंट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 429 प्लस प्रिंसिपल इज 2600. सो अमाउंट इज 3029 rupees. So simple interest is rupees 429 and amount is 3029. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हरी borrowed rupees 450 from his friend at 6% per annum. He returned the amount after 8 months. So how much money did he pay? So हमने लिख लिया प्रिंसिपल इज रुपीज़ 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम एंड टाइम इज 8 मंथ. अब यहाँ पे टाइम मंथ में दे रखा है, ईयर्स में नहीं है, तो हम इसे पहले चेंज करेंगे. सो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8/12. और ये कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं. लाइक 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. सो 1 मंथ में 1/12 ईयर्स. सो इसी तरीके से अगर हम 8 मंथ्स का निकालेंगे सो 8 मंथ का हो जाएगा 8/12 ईयर्स. सो ये हमने चेंज कर दिया ईयर्स में. इसका रूल लिख लेते हैं. सो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया हमने, इसे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू. सो 450 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8/12 अपॉन में 112. 8/12 का ये 8/12 आ गया. अब इसे कैंसिल करते हैं. 0 से 0 कैंसिल आउट. 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 टाइम्स इज 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. 9 2 ज़ा 18. सो 18 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट है. अमाउंट लिख लेते हैं. So amount is simple interest plus principal amount. Simple interest is 18 plus 450. 450 plus 18 is 8. 5 plus 1 is 6 and 4. So rupees 468 amount. लिख लेते हैं हरी paid rupees 468 rupees. This one is answer. Next question करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2000 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4 करेक्ट 1/2% पर एनम. सो क्वेश्चन 3 को हमने लिख लिया प्रिंसिपल इज रुपीज़ 2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 करेक्ट 1/2%. सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इज 9/2% एंड टाइम इज 6 मंथ्स. सो 6 मंथ को भी हम चेंज करेंगे तो 6/12 हो जाएगा ईयर में. जब हम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं P इंटू आर इंटू टी. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अपॉन में 100. 2000 multiplied by 9/2 and 6/12 and multiplied by 100. 2 0 से 2 0 cancel out. 2 1 times is 2, 2 10s are 20 and 2 6 are 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड और कुछ नहीं इसमें कैंसिल आउट हो रहा. सो 5 9s are 45. सो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था, अमाउंट नहीं निकालना, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट इज़ 45 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है अ फार्मर बोरोड रुपीज़ 5300 एट द 8% इंटरेस्ट पर एनम. एट द एंड ऑफ 2 करेक्ट 1/2 ईयर्स he cleared his account by paying rupees 4600 and watch. Find the cost of watch. So farmer ने जो principal amount है 5300 है and rate of interest is 8% and time is 2 correct 1/2 2 2 are 4 plus 1 5/2 years हो जाएगा. एंड इसको लिखते हैं पहले हम. सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने लिख लिया प्रिंसिपल इज रुपीज़ 5300, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम इज 2 करेक्ट 1/2% जो कि 5/2 years. Simple interest is P into R into T upon 100. So 5300 multiplied by 8 5/2 .
2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 53 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ₹1060 सिंपल इंटरेस्ट निकला है। अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट इज 1060 प्लस प्रिंसिपल इज 5300। 5300 इसे ऐड कर देंगे। सो 0 6 3 एंड 5 + 1 इज 6। सो 6360 6360 रुपीज़ ये अमाउंट निकला है। और इसी क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4600। सो 4600 रुपीज़ उसने पे कर रखे थे और जो बाकी बैलेंस रह गया था उसके बिहाफ पर उसने वॉच दे दी थी। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच निकालना है हमें। सो ही पेड ₹4600 and a watch. So the cost of watch is 6,360 minus 4,600. 6,360 में से माइनस कर देंगे 4,600 को। 0 6 13 13 minus 6 7 and 5 minus 4 is 1. So ₹1760 1760 is the answer. ये कॉस्ट ऑफ वॉच का निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हरीश बोरोज ₹2500 at 3% per annum and ₹1000 at 5% per annum interest. What interest will Harish have to pay after 2 years? सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने लिख लिया बोथ मनी बोरोड बाय हरीश। सो प्रिंसिपल इज ₹2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% एंड टाइम इज 2 years का है एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एंड टाइम इज 2 years. सो सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 एंड 2500 इंटू 3 इंटू 2 years अपॉन में 100. सो 2 0 से 2 0 और कुछ इसमें नहीं कट रहा। सो 3 2 = 6, सो 25 6 150 रुपीज़। इसका अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट इज 2500 प्लस 150 सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। सो 2500 एंड ₹150 0 5 5 + 1 is 6 and 2. सो 2650 रुपीज़ इसका अमाउंट आ गया। इसका निकालते हैं हम। सो सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 = 10 एंड 0. सो 100 रुपीज़ इसका अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट इज़ 1000 प्लस 100 1100 रुपीज़ इसका आ गया अमाउंट। सो दोनों अमाउंट जब हमने निकाली है सो ही हैज़ टू पे ₹2650 प्लस 1100 इसे भी प्लस कर देंगे जो कि रुपीज़ आए 3750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 at 8% per annum for 3 correct 1/2 years and Sunil deposited ₹5000 at 6% per annum for 4 years. Who will get more interest and what amount will each get? So question number 6 हमने लिख लिया रोहन डिपॉजिटेड मानी ₹5000 and rate of interest is 8%. Time is 3 correct 1/2 so 7/2 years. Simple interest is P into R into T upon 100. So 5000 multiplied by 8 multiplied by 7/2 100%. 100 नीचे आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 2 1 = 2 2 4 = 8
4 7 जा 28, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 5 से कर लेते हैं हम। 5 8 जा 40 का 0, देन 4 ऊपर, 5 2 जा 10 प्लस 4 इज़ 14, और जो 0 रह गया था हमने यहाँ लगा दिया। सो 1400 सिंपल इंटरेस्ट आया। अमाउंट लिख लेते हैं इसका। अमाउंट इज़ 1400 प्लस 5000। सो 5000 इसी में ऐड कर देते हैं। 0 0 4 5 प्लस 1 इज़ 6, सो 6400 रुपीज़। सुनील का लिखते हैं हम, रोहन का लिखा है। सुनील डिपॉजिटेड मनी ₹5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, टाइम इज 4 years, सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T upon 100. So 5000 multiplied by 6 and 4 years upon में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 6 4 से 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 से 20, 5 2 से 10 प्लस 2 इज़ 12, एंड लास्ट का जो 0 रह गया था वो हमने ऐड कर दिया। सो सिंपल इंटरेस्ट आया 1200 रुपीज़। अमाउंट लिखते हैं इसका, 1200 प्लस 5000, 0 0 2 5 प्लस 1 इज़ 6, 6200 रुपीज़। सो सुनील का अमाउंट आया 6200 एंड रोहन का अमाउंट आया 6400। सो रोहन गेट्स मोर इंटरेस्ट देन सुनील। सो हमें यहाँ तक हमने वर्कशीट 4 पूरी सॉल्व कर ली परसेंटेज की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।